हमारे प्रधानमंत्री जी को आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मूलवासी, गरीब लोग पसंद नहीं है और ये पहला तस्वीर जारी करके ताकीद किया गया। आदिवासी है, दलित था, इसके पहले राष्ट्रपति, आप उनको संसद के, दलित है तो चूंकि भूमि पूजन में तो लेके जाएंगे नहीं, उद्घाटन हुआ तो आदिवासी है तो लेके जाएंगे नहीं। आप दलित और आदिवासी का इज्जत मत कीजिए, कोई उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन इस देश का राष्ट्रपति का तो इज्जत है। जब राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी जगह जाते हैं तो उनका आगाज राष्ट्रीय धुन के साथ होता है और उस पर सभी लोग खड़े होते हैं। लेकिन कल का कौन सा ऐसा परिस्थिति था, क्या संदेश देना चाहते थे? ये बहुत बड़ी घटना है, ये राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है, भारत रत्न राष्ट्रीय प्रतीक। 3 घटनाएं आप लोगों ने देखी, पूरे देश में एक साथ घटा। सबसे पहला घटना सुबह हुआ, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने आई, आप लोगों के लिए जारी की गई, आप लोगों के मार्फत एक संदेश के लिए वो तस्वीर जारी हुई। उसके बाद दोपहर होते होते रामलीला मैदान से आप ही के माध्यम से एक तस्वीर, एक तकदीर और एक आने वाले दिनों की परिस्थितियां सामने आई और शाम होते होते मेरठ से भी पूरा एक परिदृश्य सामने आया और तीनों घटनाएं एक ही बात को दोहरा रहा था कि राम राज्य कहने वाले लोग किस दानवी रूप में अब सामने आए। पहली घटना जो हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मूलवासी, गरीब लोग पसंद नहीं है और ये पहला तस्वीर जारी करके ताकीद किया गया। इस देश में कई बार लोग देखे कि राष्ट्रपति भवन में कई जो राष्ट्रीय समारोह है, राष्ट्रीय उपाधियां हैं, वो दी गई। माननीय राष्ट्रपति महोदय कई परिस्थितियों में राष्ट्रीय सम्मान सम्मानित लोगों तक पहुंचाए और विभिन्न अवस्थाओं में पहुंचाए। उसी की एक पुनरावृत्ति कल थी जब भारत रत्न पुरस्कार हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने उनके निवास में जब गई
माननीय राष्ट्रपति महोदया, तो उस वक्त आडवाणी जी के बगल में मोदी जी बैठे हुए थे। तो कोई अस्वाभाविक लगने वाला बात नहीं, लेकिन जब वो सम्मान भारत रत्न का उनको दिया जा रहा था, तो हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया खड़ी थी और बड़ा आह्लादित होकर मोदी जी देख रहे थे। ठीक है, आदिवासी है, दलित था, इसके पहले राष्ट्रपति, आप उनको संसद के दलित है तो चूंकि भूमि पूजन में तो लेके जाएंगे नहीं। उद्घाटन हुआ तो आदिवासी है तो लेके जाएंगे नहीं। आप दलित और आदिवासी का इज्जत मत कीजिए, कोई उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन इस देश का राष्ट्रपति का भी तो इज्जत है, उसकी एक प्रतिष्ठा है। जब राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी भी जगह जाते हैं तो उनका आगाज राष्ट्रीय धुन के साथ होता है और उस पर सभी लोग खड़े होते हैं। लेकिन कल का कौन सा ऐसा परिस्थिति था, क्या संदेश देना चाहते थे? जब चुनाव जनादेश का नोटिफिकेशन हो चुका है, पुनः चुनकर आप आएंगे या नहीं आएंगे, इसकी अभी निर्णय 4 जून को होना है। और इनका दम है कि वहां पर दिखा। यह बहुत बड़ी घटना है। यह राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। भारत रत्न राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक है, सर्वोच्च कमान उनके पास है, संयुक्त सेना का। सुप्रीम कमांडर ऑफ द कंट्री। और जो एट्रोसिटी उनका है, उसके खिलाफ रामलीला मैदान का आवाज था। वहां के लोगों का उत्साह था तख्त बदलने का। कि एक अहंकारी का अहंकार कैसे मिटाया जाए, उसकी हुंकार थी। पूरे देश के लोग जिस प्रकार से हेमंत जी के साथ खड़े नजर आए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े नजर आया, वो बताता है कि अब लोग समझौता नहीं करेंगे। आप कितना भी आतंक का राज चला दो, देश बदलाव चाहता है। अभी हाल ही में लद्दाख में जो 21 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद, इंजीनियर, एजुकेशनल रिफॉर्मर
सोनम वांगचुक ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई क्या था? इसी अहंकार के खिलाफ था, इसी कॉरपोरेट लूट के खिलाफ था कि पहले लद्दाख को अलग करो, फिर लद्दाख को लूटो। ये कौन सा कल भारत का रत्न से नवाजे गए? भारत रत्न से नवाजे चौधरी चरण सिंह भी गए। कल आपने देखा मेरठ में उनकी स्थिति, उन्हीं के वंशज को पूरे भरे मंच में किस प्रकार से उपेक्षित किया गया। केवल प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा भी, जिनके समर्थन में उनके एक मंत्री भी उनके कैबिनेट में। अब जिस पार्टी का नेता, जिस देश के प्रधानमंत्री का इतना प्रचंड रूप है, तो वो तो उसके तो पार्टी के सांसदगण ऐसा करेंगे ही। 3 दिन पहले ही आपने लोग देखा जसीडी की घटना, FIR हुआ। जो भ्रष्टाचार बोलता था, कैसा भ्रष्ट निकला कि पूरा डॉक्यूमेंट सामने आ गया। और हम लोगों ने इस देश में पहला जो बैंक का जो लेके पैसा भागा था मेहुल चौकसी, तब नाम आया था पंजाब नेशनल बैंक का। वही पंजाब नेशनल बैंक का भी नाम फिर से सामने आया। इसकी तो जांच होगी। ये तो मुद्दा अलग है, मैं केवल बता रहा हूं आपको। उसमें तो पूरा डिटेल एक दिन हम करेंगे। और जब भ्रष्टाचार विरोधी स्वर जब नामांकन करेगा, उस दिन तो पूरा पुलिंदा देंगे आप लोग को। लेकिन ये कोई सामान्य घटना नहीं है, कल की घटना। हमको लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और कितना दिन रहेंगे नहीं बता पाएंगे, वो तो जनता तय करेगी। उनको कम से कम सामने आकर देश को बताना चाहिए कि आखिर ये परिस्थिति आई क्यों, और ये परिस्थिति आगामी दिनों के लिए क्या संकेत करती है। इतना ही, धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in